स्टूडेंट्स, केकेसी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम जावा प्रोग्रामिंग के अंदर पैकेज वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये सीखा था कि हम पैकेज को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से पैकेज के अंदर क्लासेस डिफाइन की जाती है, कैसे हम पैकेज के अंदर जो डिफाइन क्लासेस है उनको एक्सेस कर पाते हैं। तो हम इतना जान चुके हैं कि भाई किस तरीके से आप पैकेज क्रिएट करके उसके अंदर क्लास डिफाइन करोगे और कैसे आप एक ऐसी क्लास जो पैकेज के अंदर नहीं है, एक ऐसी क्लास जो पैकेज के अंदर नहीं है, पैकेज के बाहर है, तो पैकेज के बाहर जो क्लास है वो पैकेज के अंदर वाली क्लास के मेथड को किस तरीके से एक्सेस करेगी, ये हमने देखा था। आज हम पैकेज के अंदर मोर देन वन क्लासेस कैसे डिफाइन करेंगी उसका डिस्कशन करेंगे। किस तरीके से हम पैकेज के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं और फिर कैसे उनको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम स्टार्टिंग में पैकेज क्रिएट करेंगे। टॉपिक क्या है हमारा? हाउ टू डिफाइन multiple classes into a package. How to define a multiple classes into package, ये हमारा टॉपिक है। तो पैकेज क्रिएट, सपोज आपने एक पैकेज नाम से P1 नाम किया है, P1 सेमीकोलन, आप इसे करना चाह रहे हो इस तरीके। सपोज करो आपने नाम की है, पब्लिक नहीं बनाओगे तो क्या होगा, पब्लिक बनाते हो तो क्या होगा, अगर आप इसी क्लास को प्राइवेट बना देते तो क्या होता, ये सारी बातें बाद का डिस्कशन है। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हम P1 नाम का पैकेज क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर फर्स्ट नाम की पब्लिक क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। एक क्लास ले ली फर्स्ट नाम की और इसके अंदर एक मेथड डिफाइन कर दिया, वो भी पब्लिक है। डिस्प्ले नाम का मैंने क्या लिया, एक मेथड लिया। कैसे क्लिक करूं, ठीक है। तो E1 का के अंदर आपने एक क्लास में और इस क्लास एक पब्लिक मेथड लिया डिस्प्ले पैकेज। अब जब आप पैकेज किया तो आप कहां पर अपने प्रोग्राम करवाते हो, क्लास पब्लिक क्लास मुझे क्या मिलेगा, पैकेज के अंदर नाम डायरेक्ट सेव कर, क्योंकि हमें P1 एक क्रिएट करना है, यहां से है। अब इस पर ये अंदर जावा प्रोग्राम के अंदर नाम सर यहां से फर्स्ट है P1 नाम, जब आप एंटर डाल देते हो और उसके क्लास को सेव करते हो तो फिर आप फाइल उसका फाइल करवा लेते हो, आपका नाम है ई ड्राइव। अब जावा फोल्डर तो सी जावा प्रोग्राम, ये जावा प्रोग्राम के फोल्डर के अंदर अब आपको फर्स्ट नाम की क्लास किसी नाम की पैकेज करवाने के लिए दिया जावा पैकेज के अंदर ये क्लास है, क्योंकि देखो जावा फोल्डर पैकेज का क्लास नाम अगर आपको कोई क्लास कंपाइल हो सक्सेसफुली, अब P1 का जो फोल्डर नाम का जो पैकेज है उसके फर्स्ट क्लास होती है। पैकेज अगर आपको अनदर क्लास में तो आप फिर से क्या करोगे, फिर से पैकेज जिसे आप चाह रहे हो पैकेज P का वही पैकेज इसे सेट क्या पैकेज नाम की क्लास इसके अंदर अपने वही नाम का इसका
फर्स्ट क्लास किसके लिए डॉट आउट डॉट क्लास सेकंड ऑफ पैकेज P1। तो आप P नाम के पैकेज के अंदर ही तो फर्स्ट क्लास है और P1 नाम के पैकेज के अंदर ही सेकंड क्लास की है, तो इसका बाद इसको भी C1 नाम के फोल्डर यहां पर सेव एज फाइल नाम है सेकंड डॉट जावा। मैं म्यूजिक की सेव का कंप्यूटर का जावा पैकेज का नेम क्लास नेम डॉट ये भी एक्चुअली का इसका हो गया ई के अंदर जो जावा प्रोग्राम का फोल्डर है आपको के अंदर जावा प्रोग्राम पैकेज बना हुआ है प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर आप देखोगे तो डॉट ये क्रिएट कह सकते हो क्लासेस मल्टीपल आप सकते हो डिफाइन कर सकते हो मल्टीपल क्लासेस डिफाइन हो आप मोर पब्लिक क्लासेस आप देख रहे होगे कि सर पैकेज 1 पब्लिक क्लास सेकंड पब्लिक क्लास फर्स्ट पब्लिक क्लास थर्ड कि take more than one public classes into a single file file के अंदर से ज्यादा पब्लिक क्लास है तो पब्लिक क्लास होती है आप क्या करते हो प्रोग्राम को क्या करते हो किसी ने क्या किया पैकेज क्रिएट किया क्लास फर्स्ट एंड फिर पैकेज क्रिएट वापस सेकंड क्लास डाल दी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो मल्टीपल क्लासेस जो है वो और करवा सकते हो। तो ये तो हो पैकेज क्लास डिफाइन है। नाउ टू एक्सेस टू क्लासेस आपने क्लास उनसे बाहर कि P1 नाम की ये क्या है पैकेज। अब मैं जो क्लास बनाने जा रहा हूं ठीक है जो क्लास बना रहा हूं तो मैं काम करूंगा कि ये क्लास में जा रहा हूं ये P1 पैकेज के अंदर अब जो करेंगी वो क्लास करेंगी क्या ले इस पैकेज से बाहर इसका मतलब क्लास क्या इस पैकेज से बाहर की क्लास होगी और फिर हम उस बाहर की क्लास में इन क्लासों को एक्सेस करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया ये एक क्लास और बना रहे हैं। अब सबसे पहले तो इस पैकेज को मैं क्या करवाता हूं इंपोर्ट करवाता हूं। चलो मैं इस क्लास को देखो ये आप इसके बाद इस पैकेज में रिजल्ट.जावा लिखिए पैकेज 1 से बाहर की क्लास है पैकेज 1 बल्कि पैकेज P1 क्लास है और अब ये क्लास है वो पैकेज की क्लास को एक्सेस करना चाहती है। हम इस फाइल पैकेज क्लास का है जब भी किसी पैकेज को आप जब भी किसी पैकेज को इंपोर्ट करेंगे फिर पैकेज का नाम P1 के अंदर कौन सी क्लास है एक तो है आपकी फर्स्ट तो मैंने लिख दिया P1 फर्स्ट P1 सेकंड। मैंने आपको बताया था अगर आप एक पैकेज की मल्टीपल क्लास बनाते तो आप दो तरीके से इंपोर्ट P1 डॉट स्टार्ट मतलब ये हुआ P1 पैकेज क्लासेस है वो सारी क्लासेस यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। तो हम ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं मेरा लिख दिया आप दो लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या किया दोनों क्लास प्रोग्राम में इंपोर्ट हो गई तो अब मैं इन दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बना इन क्लासों के अंदर आपको क्लास जैसे मैंने ये प्रोग्राम को सेव करना है तो मुझे क्लास किस नाम से बनानी है और मेन मेथड नॉली किसके अंदर बना ऑब्जेक्ट मेन के अंदर एक्सेस से मेन मेथड इज ऑफ द जावा। आपके जावा का प्रोग्राम कहां से एग्जीक्यूट होता है मेथड से ही क्लास ये आपकी मेन मेथड। अब देखो मैंने दोनों सेट करवा ली फर्स्ट सेकंड तो सबसे फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं फर्स्ट ऐप टू न्यू फर्स्ट इसका मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया सेकंड क्लास से सेकंड को दो क्लास कैन बी इंपोर्टेड हमने इंपोर्ट करवा सकते थे और हमने करवा लिया तो ये फर्स्ट क्लास या रेफरेंस के थ्रू f डॉट डिस्प्ले तो फर्स्ट क्लास का कॉल होगा डॉट डिस्प्ले कॉल होगा जावा सेव है मैं कंट्रोल एस कर देता हूं ताकि तो आपका ये प्रोग्राम डॉट जावा में लिखूंगा जावा रिजल्ट डॉट जावा। अगर आप फुली कंपाइल तो रिजल्ट जो है वो जावा नाम के फोल्डर के अंदर बन चुकी है। अब जावा करवाना है तो आप देखोगे यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका आउटपुट है दिस वो क्लास P1 एंड दिस क्लास सेकंड और Q तो इसमें हम जो है वो कर सकते हैं और ये हम एक्सेस कर सकते हैं। यस सर यस सर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर मैं इन क्लासों को पब्लिक ना बनाता तो क्या होता। अगर मैं इन क्लासों को पब्लिक ना बनाता तो क्या होता इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे काम करूँ इसका कन्वर्जन फाइल दी थी ठीक है ये P1 नाम एक क्लास पढ़ी थे फर्स्ट डॉट जावा क्लास है कंपाइल कर
फर्स्ट नाम पब्लिक हटा देते हैं। जब आप तो बाय डिफॉल्ट फिर प्राइवेट नहीं होती। जैसे C+ आप कुछ भी लगाते हो, जैसे मान लो कोई मेथड या कोई वेरिएबल या आपने कुछ भी नहीं लगाया, बाय डिफॉल्ट है वेरिएबल जो प्राइवेट बन जाता है। ऐसा नहीं है अगर आपने इस क्लास से पहले कुछ नहीं लगाया तो ये क्लास क्या होगी, ये क्लास क्या होगी, डिफॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर आप किसी क्लास में कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, डिफॉल्ट रहेगी। अब डिफॉल्ट की पहुंच कहां तक है, अभी आपने देखा कि पब्लिक जो क्लास थी वो पैकेज से बाहर क्लास कर लिया था, वहां पर थी P1 पैकेज से बाहर क्लास थी। इसका मतलब पैकेज से बाहर की पब्लिक को क्या करनी है कि आपने इस क्लास को पब्लिक हटा दिया, इसका मतलब ये क्लास डिफॉल्ट बन गई। तो क्या डिफॉल्ट क्लास भी पैकेज के बाहर एक्सेस हो सकती है? रिजल्ट डॉट जावा अभी भी क्या है, पैकेज बाहर है। मैं चेंजिंग की है, मैं इसको क्या करना पड़ेगा, जावा क्लास आपके अंदर स्लैश डॉट जावा फाइल होते हैं सेकंड डॉट क्लास, बस फोर्थ डॉट जावा के अंदर पब्लिक क्लास है और सेकंड डॉट जावा के अंदर डिफॉल्ट क्लास है। अब हम देखते हैं इसको वापस, मैं अपनी जो रिजल्ट डॉट जावा थी उसको ओपन करते हैं। मैं काम सेकंड डॉट एक तो मैं कमेंट बनाए रखता हूँ, यहाँ पर भी मैं सेकंड एक्शन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या करूँ, क्या है आपको पता है कि जो पब्लिक है वो तो एक पब्लिक है। एक बार फिर से चेक कर लें, कंट्रोल एस मैं रिजल्ट डॉट आपकी फाइल करोगे और रिजल्ट करवा दिया तो देखो डिस्प्ले ऑफ क्लास फर्स्ट ऑफ पैकेज क्लियर है। ये तो यहाँ तक क्लियर है, यस और नो सर ना होता है। मैं P1 डॉट को भी मैंने क्या P1 फर्स्ट पैकेज की सेकंड क्लास डिफॉल्ट है, उसने क्या करवा लिया, इंपोर्ट करवा लिया और मैं ये अवेलेबल हो गया है, इसको इंपोर्ट करने के बाद सेकंड क्लास ऑब्जेक्ट बनाया और डिस्प्ले मेथड को मैंने एक्सेस कर लिया। मैं कंट्रोल एस करता हूं और वापस आता हूं कमांड विंडो पर। अब हम जावा सी रिजल्ट जावा कर रहे हैं, एक बार इस आंसर को ध्यान से देखो क्या है, क्या देखने ये देखो सी रिजल्ट सेकंड इमोट P1 एरर क्या दे रहा है कि सेकंड तो वो इसके अंदर P1 इसके अंदर और उसने कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज, ये पर्टिकुलर क्लास आउटसाइड पैकेज इट मींस से दे। इसका मतलब देखो फिर ये है कि अवेलेबल ही नहीं है, मतलब क्या है मेरे के यहां पर क्या है, सिंपल सा मतलब ये है डिफॉल्ट क्लास बी एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड पैकेज आर अवेलेबल आउटसाइड द पैकेज डॉट जावा P पैकेज के बाहर सेव कर रही है और वो क्लास इस P की एक्सेस कर रही है, पब्लिक नहीं है बल्कि डिफॉल्ट आर नॉट फ्रॉम आउटसाइड। यस मैं इस पैकेज P1 के अंदर लेता हूं, क्या लेता हूं, पैकेज P1 के अंदर लेता हूं और फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये क्लास सेम के अंदर, ये जो जावा है मैंने ये सेव करके इधर सेव कर सुनी के अंदर जावा P1 अब इस पैकेज का मतलब ये सेव के अंदर P1 इसके अंदर क्या करता है, P1 के अंदर मैंने क्या किया इसको सेव कर दिया। अब मैं फिर से कंपाइल कराऊं, लेकिन इस बार कंपाइल पैकेज से कंपाइल करना पड़ेगा, नीचे करवा लेना। ये लो P अंदर आ गया। अब मैं कंपाइल करवाता हूं जावा सी रिजल्ट डॉट जावा, क्या कह रहा है ये, हाँ चलो एक काम करते हैं cd डॉट डॉट मैं ऐसे लिखता हूं जावा सी P1 स्लैश P1 पैकेज के अंदर है ना रिजल्ट डॉट जावा। क्या एरर दे रहा है, एरर सेकंड इज नॉट इन कैन फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। आप मुझे बता सकते हो कि ये आउटसाइड द पैकेज क्यों मान रहा है अभी भी, आप में से कोई मुझे बताएगा कि भी मान रहा है, इसको बाहर क्यों मान रहा है, कोई बताएगा? तो पैकेज इंक्लूड नहीं किया ना, इंपोर्ट ही नहीं किया पैकेज तो। वेरी गुड, क्योंकि देखो हमने बोला अंदर P1 सेव ही नहीं यहां मेंशन नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, यहां पर इस क्लास को इंक्लूड पैकेज के अंदर पैकेज P1 यहां पर पैकेज आपको थोड़ा जो P1 पे है वो आपने ये भी लिखा है फाइल करो पैकेज लेस रिजल्ट। आप प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। इस बार रिजल्ट डॉट क्लास किसके अंदर है, वहीं पर है। अब आप इसको क्या करवाओगे, रन करवा दोगे, ठीक है। तो आपकी डॉट क्लास फाइल कहां पर है, देखो एग्जीक्यूट हमेशा क्या होती है, एग्जीक्यूट हमेशा डॉट क्लास डॉट जावा फाइल नहीं होती बल्कि डॉट क्लास है। इसीलिए हम क्या करते हैं पहले बाइट कोड जाए, अब इस तरह बाइट कोड है आप रन भी सही करवा लो। जावा का नेम क्या है रिजल्ट, क्या देख पा रहे हो, इस बार आपकी पब्लिक क्लास भी अवेलेबल है, डिफॉल्ट भी अवेलेबल क्लास भी P1 इट मींस वी कैन
क्लासेस अवेलेबल मेरे ख्याल से डिफॉल्ट क्लास से भी अवेलेबल होगी, इसके बाद होगी डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होगी। बस यस और नो, क्लियर है सर? ओके, ये चीज क्लियर होगी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसमें इनहेरिटेंस का यूज करके हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस का यूज करेंगे, और इनहेरिटेंस का यूज करके हम समझेंगे कि देखो सपोज करो कि मैंने ये फर्स्ट क्लास है, ये क्या है, पब्लिक है। अब मैं इस पब्लिक की बजाय इसको क्या बना देता हूं, आप में से कईयों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ने आज तक प्रोटेक्टेड कीवर्ड क्यों नहीं बताया, चल रहा है या नहीं चल रहा? अगर कोई पढ़ रहा है ढंग से तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड कभी यूज किया है क्या अभी तक आपने? नहीं किया ना, वेरी गुड। तो आपने क्या किया, फर्स्ट डॉट जावा, ये जो प्रोटेक्टेड बना, ये जो है इसको प्रोटेक्टेड बना दिया, ये क्लास है इसको भी प्रोटेक्ट, इसको बना दिया, ये इनहेरिट सॉरी, ठीक है, कंट्रोल एस, ये मैं प्रोटेक्टेड क्लास, प्रोटेक्टेड मैं फर्स्ट क्लास, प्रोटेक्टेड इसमें तो जावा डॉट मॉडिफायर नाउ है। नेटेंस पे और आप पैकेज और विंग पैकेज का लेकर यूज होता है लास्ट टाइम नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, डिस्कस करने पर इस पर प्रैक्टिकली है, मैं आपको कल इस बात आपको समझ लेता हूं कि हमारा प्रोटेक्टेड क्या होगा, उससे मैं आपको थोड़ा सा जो है एक्सेस ये जो मैं जितने भी यहां पर एक्सेस किए और एक्सेस मॉडिफायर यूज किए हैं, डिफॉल्ट प्रोटेक्ट, ठीक है, और ठीक है प्राइवेट डिफॉल्ट जावा के अंदर ये इतने सारे मॉडिफायर हैं, ठीक है, इतने सारे एक्सेस मॉडिफायर जावा के अंदर पाए जाते हैं। तो अब हमें यहां सबसे पहले कि अगर मान लो सब करो कि आप करते हो तो हम बोलते हैं एक्स मॉडिफायर, ठीक है, तो एक्सेस वाला यूज करते हैं खुद के अंदर यहां पे क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर खुद की क्लास में विजिबल होगा, क्या प्राइवेट मेंबर खुद की क्लास में एक्सेस किया जा सकता है? यस, खुद की क्लास एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, क्या प्राइवेट खुद की क्लास एक्सेस किया जा सकता है? यस, खुद की क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा को खुद के पैकेज में एक्सेस, सपोज एक क्लास नहीं आपने ए और एक क्लास बनाई बी नाम की, एक P1 के अंदर है और बी भी पैकेज P के अंदर, ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर आपने जिन मेंबर को आप एक्सेस प्राइवेट है, ए P1 के लिए P1 एक मेंबर है वो प्राइवेट है, जो आप प्राइवेट नहीं है, इसका मतलब मेंबर खुद की क्लास में एक्सेस किए जा सके, पैकेज उसी क्लास में एक्सेस नहीं है, इसके अलावा आपने पैकेज और उसके अंदर आपने प्राइवेट मेंबर, अब आप उस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना तो ये बना दिया रिजल्ट जावा के अंदर आप क्या करना चाहिए, P1 अंदर बाहर है के अंदर एक क्लास के अंदर आपने प्राइवेट ले क्लास के बाद आपने क्लास ठीक है, मतलब प्राइवेट खुद क्लासिबल होते हैं, खुद के पैकेज दूसरा नया क्लास बने उसमें भी आपने उसमें भी विजिबल का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो कल देखिए नेक्स्ट क्लास में उसमें डिस्कस क्लास को जो है ना अच्छे से